पीलूपुरा की यह पटकथा आज फिर बता रही है कि यह आंदोलन सिर्फ आरक्षण की मांग नहीं है, यह अब एक सामाजिक अवहेलना, राजनीतिक छल और प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ एक सशक्त जन संग्राम बन चुका है। और इस बार समाज किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। 8 जून 2025 की सुबह पीलूपुरा की धरती फिर से उबल उठी, न आग में न नारों में, बल्कि वर्षों से गुर्जर समाज को झेलते आ रहे विश्वासघात के आक्रोश में। राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश से भी इस महापंचायत में शामिल होने लोग पहुंचे थे। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा, यह वही भूमि है जिसने खून और बलिदानों के साथ गुर्जर समाज की पहचान बनाई। शहीद स्मारक के साये में हजारों की भीड़, मंच पर विजय बैंसला और रेलवे ट्रैक से महज 150 मीटर दूर जमा युवा, सबने मिलकर साफ संकेत दे दिया कि अब ड्राफ्ट पर्याप्त नहीं, निर्णायक निर्णय चाहिए। महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे विजय बैंसला ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला कि वह भी पिछली सरकारों ही की तरह वादों पर अमल नहीं कर रही। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि समाज की आक्रोशित भीड़ ने बैंसला पर ही भाजपा की दलाली के आरोप लगा दिए। जैसे ही महापंचायत विराम पर पहुंची, आक्रोशित युवाओं ने राजनीतिक मंच से सीधे रेल मार्ग की पटरी पर कदम रखा। उन्होंने कोटा मथुरा पैसेंजर ट्रेन रोकी और दिल्ली मुंबई रूट जाम कर दिया। वह रूट जिस पर 2008 के झगड़े में 92 शहीदों की कुर्बानी ने कोहराम मचाया था। इस बार जाम ने एक बार फिर इतिहास को दोहरा दिया। सरकार ने महापंचायत में औपचारिक रूप से एक ड्राफ्ट भेजा, जिसे बैंसला ने मंच से पढ़ा, लेकिन समाज ने इसे एक स्वर में होकर अस्वीकार कर दिया। युवाओं ने कहा, शहीदों को इन कागजों से क्या लेना? 9वीं सूची की फाइलें कब तक दबाई जाएंगी? जब भाजपा रातों रात नोटबंदी कर सकती है, तो हमें संवैधानिक मान्यता देने में किस बात की आपत्ति है? आक्रोशित भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब यह आंदोलन नया रूप अख्तियार कर चुका है। प्रशासन ने पुलिस और आरएसी बलों को अलर्ट किया और मुख्य मार्ग बंद कर आसपास ट्रैफिक डाइवर्ट किया। इंटरनेट सेवाओं की निगरानी भी तेज कर दी गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने विरोध का जवाब देते हुए कहा, कुछ लोग सरकार से अस्वीकृति के मूड में हैं। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तब आंदोलन क्यों जरूरी है? आज यह आंदोलन सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है, यह आजादी, अधिकार और सम्मान की भाषा बन चुका है। अब वक्त है सरकार के लिए या तो 9वीं अनुसूची में शामिल आरक्षण, देवनारायण योजना की कार्यवाही और पुराने मुकदमों की वापसी को सुनिश्चित करें। गुर्जर समाज की मांगों में से कुछ पर सहमति भी बनी है, लेकिन कुछ पर सरकार ने विचारशील रवैया अपनाया है। मांगों के प्रति सरकार की असहमति इस आग को हवा देना होगा जो पटरी पर ही नहीं, सत्ता तक पहुंच सकती है। इस बार गुर्जर युवा किसी नेता के पीछे नहीं, समाज के साथ अपने साथ खड़े हैं। भाजपा वादाखिलाफी के आरोपों को गंभीरता से ले, क्योंकि यह आंदोलन अब व्यक्तिगत नहीं, जन चेतना का प्रतीक बन चुका है।